हेलो गाइस, तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 7th की सोशल साइंस की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 4 को कवर करेंगे, जो कि 30 अगस्त को होने वाले कॉम्पिटेंसी एग्जाम में आएगा ये चैप्टर। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द पर्सन शोन इज इन दिस फिगर वॉज रिलेटेड टू अफगानिस्तान, ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, हु वॉज ही। तो इस इमेज में जो आपको इंसान नज़र आ रहा है, ये जो इंसान है इसने भारत को 17 बार लूटा है, ठीक है, और ये अफगानिस्तान से संबंधित है। इसका नाम बताइए। तो इसका नाम क्या चीज़ है? इसका नाम है महमूद गजनवी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महमूद गजनवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। The most powerful king of this kingdom was Kannauj, von Kannauj, his sons name was महेंद्रपाला। तो बोल रहा है कि सबसे पावरफुल जो किंगडम थी उसका ये राजा था, जिसका नाम द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस किंगडम वॉन कन्नौज, जो इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल किंग था, उसने कन्नौज को जीत लिया था। हिज सन्स नेम वर महेंद्रपाला, और उसके बेटे का नाम महेंद्रपाल था। डू यू नो विच डायनेस्टी डिड दिस किंग बिलोंग टू? तो क्या आप बता सकते हैं ये जो राजा है किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है गुर्जारा पतिहारा, ठीक है। गुर्जारा पतिहारा डायनेस्टी से राजा बिलोंग करता था। इस राजा का नाम था मिहिर भोज, ठीक है। तो जो मिहिर भोज था वो गुर्जारा पतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और इसने कन्नौज को जीत लिया था, और इसी के बेटे का नाम क्या चीज था? महेंद्रपाल था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, गुर्जारा पतिहारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, दिस किंग ऑफ गुर्जारा पतिहारा डायनेस्टी एक्सेप्टेड द सोवेनिटी ऑफ महमूद गजनवी। तो जो गुर्जारा पतिहारा का जो राजा था, इसने महमूद गजनवी के सोवेनिटी को, मतलब महमूद गजनवी को एक तरीके से उनके जो अधिकार था उनको स्वीकार कर लिया था, ठीक है। लेटर ऑन ही वॉज किल्ड बाय राजपूत, और उसके बाद इस राजा को राजपूत के द्वारा मार दिया गया था। डू यू नो द नेम ऑफ द किंग? तो क्या आप बता सकते हैं इस राजा का क्या नाम था? तो देखिए इस राजा का नाम था राज्यपाल। जो राज्यपाल था ये महमूद गजनवी के कई बारी अटैक से परास्त हो चुका था, और महमूद गजनवी को की पावर को एक्सेप्ट कर चुका था। तो और ये बात जो थी ये पसंद नहीं आई थी जो राजपूत रूलर था विद्याधर, ठीक है। तो विद्याधर ने क्या किया था? इसको बाद में मार दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का राज्यपाला, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सपोज योर क्लास हैज टू प्रेजेंट अ हिस्टोरिकल ड्रामा ऑन द इवेंट ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। बोल रहा है मान लीजिए कि आपको अपने स्कूल में एक हिस्टोरिकल ड्रामा प्रेजेंट करना है, ठीक है। यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ किंग इज कॉल्ड बाय एन इंडियन किंग अटैक्ड इंडिया हैव टू फाइट टू पृथ्वीराज चौहान। तो तुम्हें एक रोल प्ले करना है उस राजा का जिस राजा को इंडिया में बुलाया गया था, ठीक है, और वो इंडिया में आके पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर देता है। तो हुज रोल विल यू प्ले? तो बताइए आप किसका रोल प्ले करेंगे? यानी कि जो राजा पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने वाला है और उसको बुलाया गया किसी के द्वारा, तो बताइए कौन से राजा का आप प्ले करेंगे रोल? तो वो जो राजा होगा उसका असली नाम क्या होगा? मोहम्मद घोरी। क्योंकि देखिए मोहम्मद घोरी जो था इसने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया था बैटल ऑफ तराइन 2 में, ठीक है। और इसको बुलाया किसने था? इसको बुलाया था जयचंद ने। इसको बुलाया था जयचंद ने। तो जयचंद जो था वो था पृथ्वीराज चौहान का एक तरीके ससुर था, ठीक है, उसने बुलाया था। तो राइट आंसर है मोहम्मद घोरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू गेट अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विच इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए किंग। आप लाइब्रेरी से किताब लेके आते हैं और ये किताब किसी राजा की ऑटोबायोग्राफी है। द राइटर ऑफ द बुक इज अ कोर्ट पोएट ऑफ किंग। जो राइटर है इस किताब का वो उस राजा का कोर्ट पोएम है, मतलब कोर्ट पोएट है, मतलब उस राजा की कोर्ट में एक कवि है। द किंग हैड पार्टिसिपेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ तराइन। इस राजा ने तराइन के जो फेमस बैटल है उसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस जानकारी के बेसिस पर, टेल विच ऑटोबायोग्राफी आर यू रीडिंग। तो आप किस ऑटोबायोग्राफी को रीड कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या चीज है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास then she told the student that she would taken away to the temple from where Mahmud Ghazanvi looted all the gold, silver and other ornaments। तो टीचर जो क्लास में आती हैं वो क्या बोलती हैं कि तुम्हें उस टेंपल लेके जाएंगे जहाँ पर महमूद गजनवी ने सारे सोने चांदी और गहने को लूट लिए थे। दिस टेंपल इज इन गुजरात, और ये टेंपल जो गुजरात के अंदर है। कैन यू टेल विच टेंपल इज द टीचर टॉकिंग अबाउट? तो क्या आप बता सकते हैं जो टीचर है वो किस मंदिर की बात कर रहे हैं? तो उसका आंसर है सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल में कहा जाता है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जो संपत्ति थी महमूद गजनवी ने लूट ली थी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें क्या बोल रहा है, यू आर द लीडर ऑफ द हिस्ट्री ग्रुप ऑफ योर क्लास। आप अपनी क्लास के हिस्ट्री ग्रुप के लीडर हो। योर टीचर टोल्ड यू टू राइट एन ऐसे। आपकी टीचर ने कहा कि आप एक ऐसे लिखेंगे, बट शी इनडायरेक्टली गेव सम हिंट्स अबाउट इट। मगर उन्होंने इनडायरेक्टली तौर पे कुछ हिंट्स दे दिए, ठीक है। शी टोल्स टू राइट अबाउट अ स्ट्रगल विच अंडरवेंट फॉर मोर देन 100 ईयर्स and secondly about the central point it was modern उत्तर प्रदेश on which topic you have to write an essay। तो क्या बोल रहे हैं कि आपकी क्लास के टीचर ने आपको एक टॉपिक दिया और उस टॉपिक में क्या चीज़ है, 100 साल से भी लंबा स्ट्रगल हुआ है, ठीक है, पावर के लिए, ठीक है। और ये जो स्ट्रगल मेन पॉइंट पे हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। तो आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक का जो ऐसे है किस टॉपिक पे लिखा जाएगा। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बैटल टू कैप्चर कन्नौज, द बैटल टू कैप्चर कन्नौज, यानी कन्नौज को कैप्चर करने के लिए बैटल हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए कन्नौज को कैप्चर करने के लिए, कन्नौज जो है ये क्या कहते हैं, हमारा यूपी में पड़ता है, ठीक है। इसमें गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा और पालाज, इन तीनों के बीच में कई बैटल्स होते हैं, ठीक है। आपस में कन्फ्लिक्ट बना रहता है किसको कैप्चर करने के लिए, कन्नौज को कैप्चर करने के लिए। और लगभग 100 साल तक ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि कन्नौज जो है ये जियोग्राफिकल तौर पे काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन रखता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 बैटल टू कैप्चर कन्नौज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दिस राष्ट्रकूटा रूलर वॉन ओवर प्रतिहारा रूलर वत्सराज एंड कैप्चर कन्नौज। ये जो राष्ट्रकूटा का रूलर है इसने क्या किया, प्रतिहारा रूलर के वत्सराज के ऊपर जीत प्राप्त की और कन्नौज को कैप्चर कर लिया। बट ही कुड नॉट कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मगर ये ज़्यादा लंबे समय तक उसे अपने कब्जे में नहीं रख पाया। तो ये किंग कौन है, ठीक है। तो ये किंग है ध्रुव। जो ध्रुव रहता है एक राष्ट्रकूटा रूलर रहता है और ये प्रतिहारा रूलर वत्सराज को हरा के कन्नौज पर कब्जा कर लेता है, मगर ये ज़्यादा लंबे तक राजा नहीं बन पाता वहाँ का, ठीक है। तो इसका नाम रहता है ध्रुव। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुक एट द मॉन्यूमेंट्स गिवन बिलो, स्पेसिफाई द डायनेस्टी ओवर द किंग हु बिल्ड इट। ये इन मॉन्यूमेंट्स को देखो और बताइए किस राजा ने बनवाया था, ठीक है, किस डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसका राइट आंसर है पाला डायनेस्टी, ठीक है। तो पाला डायनेस्टी के रूलर्स ने इन मॉन्यूमेंट्स को बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यू नो मच अबाउट कन्नौज। आप कन्नौज के बारे में बहुत जानते हैं। डू यू नो विच इंडियन स्टेट इज कन्नौज सिचुएटेड। कौन से भारत के राज्य में कन्नौज है। तो मैंने पहले बताया उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 है, धर्मपाला वाज अ बुद्धिस्ट। जो धर्मपाल था वो बुद्धिस्ट था, ठीक है। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड बोधि मोनास्ट्री। उन्होंने बोधि मोनास्ट्री को बनवाया था, विच लेटर ऑन ग्रू बी अ फेमस यूनिवर्सिटी, जो कि बाद में चलकर एक बहुत ही बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। कैन यू टेल द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो क्या आप उस यूनिवर्सिटी का नेम बता सकते हैं। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के नाम से ये जाना जाता है, फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बिटवीन विच टू रिवर डिड द किंगडम ऑफ राष्ट्रकूटा एग्जिस्ट। कौन सी नदी के बीच में राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी था इसका साम्राज्य था। तो कौन सी दो नदियां थी, तो ये थी गंगा और यमुना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है गंगा एंड यमुना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी। तो गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज को गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी का बहुत ही मशहूर राजा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच पीरियड वाज नॉन एज राजपूत पीरियड। कौन से समय को राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो मेनली 6th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक का जो पीरियड है इसको राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉट अटैक बाय महमूद गजनवी। इनमें से कौन से शहर के ऊपर महमूद गजनवी का अटैक नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर है तरायन। थानेसर पे भी अटैक हुआ था, मथुरा पे भी, कन्नौज पे भी। तरायन ऐसा शहर रह गया था जिसपे महमूद गजनवी का अटैक नहीं हुआ था। तो इसी के साथ हमारे वर्कशीट नंबर 4 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।